वेलकम टू श्री कृष्णा मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने लीनियर अलजेब्रा गेट 2018 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब पार्ट 2 में हम बचे हुए 2 क्वेश्चन 6 और 7 क्वेश्चन करेंगे और गेट 2017 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 6। Consider R cube with the usual inner product. If D is the distance from 111 to the subspace span 110011 of R cube, then 3D square is. तो हमें 3D स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या होगा? अब ये जो सबस्पेस है विच इज स्पैन बाय दिस, तो मैंने इसको नाम दे दिया W. W इज अ सबस्पेस विच इज स्पैन बाय दीज टू वेक्टर्स 110 एंड 011। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट इस W का लिखना है तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको? x इंटू फर्स्ट वैक्टर प्लस y इंटू सेकेंड वैक्टर, यानी कि W का कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म का होगा x प्लस y वेयर x y बिलोंग्स टू सम रियल नंबर्स। तो अब हमें उसने कहा क्या है, डिस्टेंस निकालना है हमने 111 पॉइंट से टू द सबस्पेस दिस। तो अगर हम डिस्टेंस निकाले, ही हमने एलिमेंट उठाया किसका? सबस्पेस का। किससे निकालना है हमने इसका डिस्टेंस? 111 से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। तो सिम डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ से अप्लाई किया। यहाँ से डी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हट गया यहाँ से। इसको मैंने एक नया फंक्शन का नाम दे दिया f। तो अब हमें इस f की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस f की वैल्यू फाइंड करने के लिए इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? x और y निकालने हैं। तो अगर हमें x और y निकालने हैं तो जैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं फंक्शन का, उसमें हम क्या करते हैं, जब दो वेरिएबल्स में होता है कि हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, उसको भी 0 के इक्वल रखते हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, उसको भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो ऐसे ही अब ये जो f है इसका हमने डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी लिया है और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y भी लिया है। अब यहाँ से x y कैलकुलेट करने हैं। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, हमें पता लगा x इज इक्वल टू वाई। तो अगर x और y इक्वल है तो हम कोई भी इसमें या इस इक्वेशन में डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 2/3, तो y भी क्या आ रहा है? 2/3। x और y निकल गए हैं। अब हमने क्या निकालना है? यहाँ से 3D स्क्वायर निकालना है, यानी हमें ये जो d हमारा फंक्शन है हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है x की और y की। तो अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो d हमारे पास क्या आया? अंडर रूट ऑफ 2/3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई था तो 4/3 बन जाएगा प्लस 2/3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2/3 माइनस 1, ये हमारे पास 1/9 बन गया। सिमिलर वे में ये भी 1/9 और ये भी 1/9। तो ये हमारे पास क्या बन गया? रूट में 3/9 यानी 1/√3। हमने डी स्क्वायर निकालना था तो डी स्क्वायर क्या आ गया? 1/3। 3D स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 1। यही वैल्यू पूछ रहा है कि 3D स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम देखें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 3D स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द मैट्रिक्स A इक्वल टू I9 माइनस 2U ट्रांसपोज U विद U इज इक्वल्स टू 1/3। और ये हमारे पास 1 मतलब एक रो वेक्टर गिवन है, 1 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स है, ये कह सकते हो आप। विद I9 इज 9 क्रॉस 9 identity matrix, ut is transpose of u और lambda और mu are the two distinct eigen values of A, then lambda minus mu is। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ ऑफ A की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें इस A की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो इस अब A में क्या क्या यूज़ हो रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। u ट्रांसपोज u इस टाइप की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ कैसी बनती है। u हमारे पास ये है, इट इज़ अ रो वेक्टर, तो u ट्रांसपोज जो है हमारे पास कॉलम वेक्टर बन जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ u ट्रांसपोज इंटू यू, तो ये हमारे पास कैसी बनेगी? 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स बनेगी इस टाइप से। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा? 1/9। बाकी अंदर की सारी एंट्रीज इसकी क्या होंगी? 1। तो 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स बनेगी। अब हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो इस टाइप की कि इसकी सारी एंट्रीज सेम है। मान लिया हमने, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्रीज k है, हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास मैट्रिक्स का किस फॉर्म का होता है? x⁻n−1 इंटू x−kn, इस टाइप का होता है हमारे पास का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम यही रिजल्ट इसमें लगाएं तो इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या हैं? 1/9। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं तो इस मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का बनेगा? n-1 इट मीन्स x⁻8
x माइनस के क्या है हमारे पास 1/9 और n भी क्या है 9, यानी इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बना x⁸ इंटू x माइनस 1। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हम इसकी आइगन वैल्यूज़ बता सकते हैं। इसकी आइगन वैल्यूज़ एक तो 0 होंगी विद मल्टीप्लिसिटी 8 और एक इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 1। तो अब हम किसकी बात करते हैं, ए की आइगन वैल्यूज़ की बात करते हैं। ए जो है हमारे पास इस तरह से डिफाइन है, ए है I9 माइनस 2U ट्रांसपोज U। तो हमें पता है I9 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 9, इसकी आइगन वैल्यूज़ तो क्या होती हैं सारी की सारी 1, यानी ये 9 टाइम्स आएंगी माइनस 2। अब इसकी आइगन वैल्यूज़ हमने अभी लिखी, 0 आएगी कितनी टाइम्स 8 टाइम्स और एक है इसकी 1। तो यहाँ से हम निकाल देखते हैं क्या बनी आइगन वैल्यूज़। जस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 1 1 8 टाइम्स आएगा और एक आइगन वैल्यू आएगी जब 1 में से 2 माइनस करेंगे -1। तो एक ही पास दो आइगन वैल्यूज़ हैं 1 और -1, इसकी मल्टीप्लिसिटी 8 है और इसकी 1। तो अब हम यहाँ से देखें लैम्डा और म्यू उसने डिस्टिंक्ट बोला, तो लैम्डा को 1 ले लेते हैं, म्यू को -1। तो हमें निकालना क्या था, डिटर्मिनेंट या मॉड ऑफ लैम्डा माइनस यू। लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 और म्यू की -1। तो हमारे पास इसके मॉड की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से लैम्डा माइनस म्यू का मॉड हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 के। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। अब ये गेट 2018 के ख़त्म हो गया, अब हम 17 के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8, कंसिडर द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स of degree at most 2, let f v2r be a linear functional such that f of 1 plus x is equal to 0 and f of 1 minus x square is equals to 0 and f of x square minus x is equals to 2, then f of 1 plus x square equals। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से देखें तो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो कितने डिग्री का है, एट मोस्ट 2। इट मीन्स अगर हम डायमेंशन देखें हमारे पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी क्या 3। अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है हमारे पास, इट मीन्स क्या हुआ कि इसके पास 3 Li वेक्टर्स हैं। ठीक, डायमेंशन 3 इट मीन्स इसके पास 3 Li वेक्टर्स है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 वेक्टर्स हैं 1 + x 1 - x² एंड x² - x, ये तीनों Li वेक्टर्स हैं, आप इजीली चेक कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें ये 4th वेक्टर डालूँ तो वो सेट को क्या बना देगा, LD बना देगा। तो अगर हमारे पास ये चारों वेक्टर्स का सेट LD है, इट मीन्स मैं इस वाले वेक्टर को इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो हमने यहाँ पे इस वाले वेक्टर को इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। अब हमारा मेन मोटिव है ABC की यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करना। कंपेयर करके कोफिशिएंट्स ऑफ 1 x एंड x² हम कंपेयर करके 3 इक्वेशंस मिल रही हैं, 3 ही वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम A, B और C की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो A, B, C की वैल्यू है इसे वापस से हमें इस इक्वेशन में डालते हैं। तो क्या बना हमारे पास 1 + x + x² इज इक्वल्स टू 3/2 1 + x माइनस 1/2 1 - x² प्लस 1/2 x² माइनस x। ओके, अब f जो है हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल था, तो अगर हम लीनियर फंक्शन अप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। लीनियर फंक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई लीनियर फंक्शनल हो तो f ऑफ x + y की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x + f ऑफ y। तो अब यहाँ से हमें इसकी और इसकी तीनों की वैल्यूज़ गिवन है, 0 0 एंड 2 पुट कर लेते हैं। 0 - 0 + 1/2 × 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1। तो हमारे पास इस फंक्शन की लीनियर फंक्शन की वैल्यू एट 1 + x + x² किसके इक्वल आई है 1 के। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A be a 7 × 7 matrix such that 2A² - A4 equals to I if A has 2 distinct eigenvalues and each has geometric multiplicity 3, then the number of non-zero entries in the Jordan canonical form of A equals। ओके, अब इसमें हमें क्या कह रहा है वो कि ये जो एक 7 × 7 की मैट्रिक्स दे रखी है और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रही है। अब ये इक्वेशन जो है किस फॉर्म की है, 2A² - A4 = I। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A4 - 2A² + I = 0। इट मीन्स A² - I होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² - I इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये आएगा तो A² इज इक्वल्स टू I।
ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ के वैल्यूज़ क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए की आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए वो किस टाइप की होंगी, +-1। ओके, यानी आइगन जो हमारे पास कोई भी 7x7 की मैट्रिक्स है और हमें इस फॉर्म का दिया हुआ है, सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा ही, मतलब 2 बार आ जाएंगे ना, a² = i एंड a² = i। यहाँ से भी हमें यही पता चलेगा कि आइगन वैल्यूज ऑफ a जो है वो +-1 इसी फॉर्म की है। तो हमारे पास ये 7x7 की मैट्रिक्स थी, इसको सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स जो आइगन वैल्यू है a की वो इसी इक्वेशन के रूट्स में से होंगी, मतलब हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ a जो है वो किस टाइप से होंगी, +-1। ओके, अब इसने एक चीज़ और कहा कि a के पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, वो हमें पता लगी। एक हमने क्या ले ली, मान लो 1, एक λ2 को मैंने नाम दे दिया -1, और दोनों की उसने GM बताई हुई है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताई हुई है हमें 3, यानी GM जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1 भी 3 है और GM जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू λ2 भी हमारे पास 3 है। अभी हमने पिछली वीडियो में भी किया था, GM जो है वो हमें बताता क्या है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू, यानी कि 3 जॉर्डन ब्लॉक्स मिलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1 और 3 ही जॉर्डन ब्लॉक्स मिलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू λ2। तो हम यहाँ से देखें तो यानी कि हमारे पास टोटल 6 जॉर्डन ब्लॉक्स मिलेंगे हमें दोनों आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। बट ए जो है वो हमारे पास 7x7 की मैट्रिक्स है, ब्लॉक्स हमें 6 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक जो होगा उसका ऑर्डर 2 होगा, मतलब बाकी सारे हमें 1x1 के ब्लॉक्स मिलेंगे, बट एक ब्लॉक जो है उसका ऑर्डर हमारे पास 2 होगा। यानी कि अगर मैं इसकी जैसी फॉर्म लिखना चाहूँ तो ये मैट्रिक्स बनेगी, जे जो है किस फॉर्म की बनेगी, पहले कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1 यानी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं। एक ब्लॉक 2 ऑर्डर का रख लेंगे, 1 ऑर्डर और एक ब्लॉक 2 ऑर्डर का, इस टाइप से बनाते हैं। अब ये और जो कॉरस्पॉन्डिंग टू λ2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कितने ब्लॉक्स मिल रहे हैं, 3, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम तीनों ही ब्लॉक 1 ऑर्डर के रखेंगे, तभी हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा ना 7x7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास की जो जैसी फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से आएगी। तो उसने क्या पूछा है कि इसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं कितनी। अब इसमें हम नॉन ज़ीरो एंट्रीज देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी हमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज मिली इसकी, 8। ओके, यहाँ से हमें बस ये ध्यान रखना था कि GM जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स से इक्वल होती है। तो 6 ब्लॉक्स मिल रहे हैं पर मैट्रिक्स का ऑर्डर 7 है, तो हमारे पास एक ब्लॉक हम किसी भी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते थे, चाहे आप λ1 के भी ले सकते थे, चाहे आप λ2 के भी। एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 ऑर्डर का ब्लॉक मिलेगा, किसी एक के कॉरस्पॉन्डिंग में मिल सकता है। तो अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ले रही हूँ तो भी 80 आएगी, अगर आप λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग लेते तो भी हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज 80 आती। ओके, so let's do the next question. Question 10. If U and V are the null spaces of 1 1 0 0 0 0 1 1 and दो मैट्रिक्स गिवन है, इसको मैं A मैट्रिक्स कह देती हूँ, इसको B कह देती हूँ। U और V नल स्पेस है, मैट्रिक्स U नल स्पेस है मैट्रिक्स A का, V नल स्पेस है मैट्रिक्स B का। देन द डायमेंशन ऑफ U प्लस V इक्वल्स, तो हमें U प्लस V की डायमेंशन फाइंड करनी है। ओके, तो अब यहाँ से देखें तो U है क्या हमारे पास, नल स्पेस ऑफ A। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो किस टाइप से लिखेंगे हम। अब ये हमारे पास कितने अननोन्स है इसमें, 4। तो x y z w बिलोंग्स टू R4 सच दैट a, अब इस मैट्रिक्स को मैंने a नाम दिया था, सच दैट a और इस वेक्टर को अगर x दे रहे हैं ax इज इक्वल्स टू 0। ये हमने जस्ट नल स्पेस की डिफाइन लगाई है। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो अगर मुझे स्पेस की डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन होगी क्या, टोटल वेरिएबल्स कितने थे, 4 थे, उसमें से हमारे पास 2 वेरिएबल्स की यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी दूसरे 2 वेरिएबल्स की टर्म्स में। तो फ्री वेरिएबल्स हमारे पास कितने बचे, इसमें सिर्फ 2। तो डायमेंशन कितनी आ गई, टोटल में से जितनी कंडीशंस या जितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो माइनस कर दें, 4 - 2 2। तो डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। ऐसे V क्या है, नल स्पेस ऑफ B वेक्टर। सेम इसी वजह से यहाँ पे मैंने Bx इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म से लिखा, नल स्पेस की डिफाइन लगाई है। तो यहाँ से भी हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई। तो सिमिलर वे में हम कह सकते हैं इसमें भी 4 - 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमारे पास डायमेंशन कितनी आ गई इसकी, 2। तो नेक्स्ट अब हमें पता है U प्लस V की निकालनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, U इंटरसेक्शन V की निकालनी पड़ती है सबसे पहले डायमेंशन। तो U इंटरसेक्शन V स्पेस होगा क्या, जिसमें U और V दोनों स्पेस की कंडीशंस हमारे पास आएंगी, यानी इसमें टोटल 4 कंडीशंस आ गई हैं। अब टोटल 4 कंडीशंस आ गई हैं, यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ से, इक्वल टू -y
और z की वैल्यू क्या आ सकती है -w, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी निकल सकती है। तो अगर इसको सॉल्व करें हमने 4 इक्वेशंस को, तो हमारे पास ये बना है y इज इक्वल्स टू -x एंड -x इज इक्वल्स टू -z एंड इज इक्वल टू w। तो यहाँ से हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई है 1 2 3 इक्वेशंस आ गई। तो यानी डायमेंशन जो है वो कितनी होगी 4 - 3 1। ओके, तो u की डायमेंशन भी निकल गई हमारे पास, v की भी निकल गई और इनकी इंटरसेक्शन की भी। तो u प्लस v की क्या होती है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। तो ये हमारे पास कितनी बन गई 2 + 2 - 1। तो ये हमारे पास डायमेंशन u प्लस v की डायमेंशन कितनी आ गई हमारे पास 3। ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं u प्लस v की डायमेंशन 3 आ। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. Given two n cross n matrices A and B with entries in C, consider the following statements. If A and B, एक statement क्या कह रही है, if A and B have say minimal polynomial, then A is similar to B. If A has n distinct eigenvalues, then there exists U belongs to Cn such that U, AU, A square U, so on up to An minus 1 U are Li. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो वो मैट्रिक्स हमेशा सिमिलर होंगी। ऐसा नहीं है, आप इस स्टेटमेंट को ईजिली डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ए मैट्रिक्स ये कंसिडर कर लिया है 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 क्रॉस 4 के लिए। ऐसी बी मैट्रिक्स भी कोई 4 क्रॉस 4 की कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे 0 ही ले लो सब जगह। ओके, अब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं हमारे पास, अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करोगे आराम से निकल जाएगा क्योंकि दोनों ही निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं। इसका दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर। ओके, दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल x स्क्वायर है, बट ए मैट्रिक्स बी के सिमिलर नहीं है क्योंकि आप इजीली देख सकते हो ए का रैंक हमारे पास 2 है और बी का रैंक हमारे पास 1 है, तो ये मैट्रिक्स आपस में कभी सिमिलर नहीं हो सकती। तो पी स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, फॉल्स है मतलब। और सेकंड तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है कि अगर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास इस टाइप का ये जो वेक्टर्स का सेट बनता है ये हमेशा कैसा बनता है Li। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कैसी है ट्रू। तो हमारे पास P फॉल्स है और Q ट्रू है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई हमारे पास ओनली Q। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. A is equals to Aij is a 10 cross 10 matrix such that Aij is equals to 1 for I not equal to j and Aii दोनों सिमिलर वाले Aii is equals to alpha plus 1, alpha is greater than 0. Let lambda and mu be the largest and smallest eigenvalue of A. If lambda plus mu is equals to 24 then alpha equals, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है इसमें। सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि 10 क्रॉस 10 की है। अब ए मैट्रिक्स होगी किस टाइप की उसने कहा है, डायगनल में तो हर जगह हमने क्या लिखना है अल्फा प्लस 1, और जो बाकी सारी एंट्रीज हैं वो क्या है हमारे पास 1, यानी मैट्रिक्स जो है 10 क्रॉस 10 की इस फॉर्म की मिलेगी हमें। डायगनल में अल्फा प्लस 1, बाकी सारी एंट्रीज 1। तो अब आप ध्यान से देखो तो इस मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकती हूँ विच इज प्लस सारी एंट्रीज 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस इसको मैंने कोई नाम दे दिया बी। ठीक है, तो ए को हमने दो मैट्रिक्स के सम में लिख लिया। तो हम ये लिख क्यों रहे हैं क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है ए की। तो अगर हम इस टाइप से लिखेंगे तो हम ए के आइगन वैल्यूज़ ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये रिजल्ट किया था कि इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं उसकी आइगन वैल्यू जिसकी सारी एंट्रीज ही सेम हो उसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल ली थी हमने, जो अभी रिजल्ट किया था जिसमें सारी एंट्रीज के ली थी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास किस फॉर्म का बनता है x⁻⁹ x - 10, यही फॉर्म बनेगा।